अब आप ये क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखेंगे, उसके अंदर में इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हुए देखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन जो रिलेट करता है, ये रिलेट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर है। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मतलब आपको पी का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2p + 1 x स्क्वायर माइनस 7p + 2 x + 7p - 3 = 0। मतलब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमको वैल्यू ढूंढनी है p की, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दी है वो ये दी है कि यहाँ पर में इसका रूट्स इक्वल होने वाला है, इक्वल रूट्स होगा। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा ध्यान से तो आपको मालूम होगा कि इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है। इक्वल रूट्स का मतलब है कि b² - 4ac का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। एंड b² - 4ac क्या होता है? b² - 4ac है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे एक नोट डाउन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2p + 1 x स्क्वायर माइनस 7p + 2 x + 7p - 3 = 0। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और हम a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है? पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग above equation with general form ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये इक्वेशन है। अभी हमको इसको कंपेयर करना है। हम लोग a का वैल्यू पता करेंगे, b का और c का, और हम यहाँ पर में लिख के लेंगे। अगर आप कंपेयर प्रॉपर ध्यान से कर पा रहे हो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x² का कोएफिशिएंट जो है वो x है, x² का कोएफिशिएंट जो है a है। x² का कोएफिशिएंट क्या है? a। तो हमें यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? 2p + 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2p + 1। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट क्या है? b। तो यानी कि b की वैल्यू क्या आएगी? x का कोएफिशिएंट आप देख रहे हो यहाँ पर में 7p + 2 है, लेकिन आप साइन को भूल नहीं सकते हो, तो आपको साइन के साथ लिखना है, यानी कि -7p + 2। इसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो c की वैल्यू क्या दिख रही है? 7p - 3। हमें a, b और c का वैल्यू मिल चुका है। एंड क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इक्वल रूट्स, सिंस इट हैज इक्वल रूट्स, देयरफॉर b² - 4ac = 0। ठीक है, अब सिंपल सा हमको ये वैल्यूज को यहाँ पर में पुट करना है एंड इक्वेशन के अंदर से हमको p का वैल्यू ढूंढ करके निकालना है। देखो b² बोला है, तो पहले b का वैल्यू क्या दिख रहा है हमको? -7p + 2। तो मैं यहाँ पर मैं रख रहा हूँ -7p + 2 दी होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है? 2p + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2p + 1। फिर c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू दिख रही है 7p - 3 है, सो इट्स 7p - 3 = 0। ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया, इसके बाद हमको सिंप्लीफाई करना है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ 7p + 2 दी होल स्क्वायर। देन ये -4 ऐसे रखो और इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके लो। तो 2p मल्टीप्लाई होएगा 7p के साथ, पहले 2p मल्टीप्लाई होएगा 7p के साथ, तो 2 7 ज़ा 14, p × p इट विल बी p²। देन 2p विल मल्टीप्लाई विथ 3 बिकॉज 2p इज विथ पॉजिटिव साइन एंड 3 इज विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। तो 2 × 3 6p, then 1 will multiply with 7p, it will be 7p, then 1 will multiply with 3, it will be -3 = 0। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो पहला पार्ट आएगा a का स्क्वायर यानी 7p² विच विल बी 49p²। देन सेकेंड पार्ट 2ab, तो 2 × 7p × 2, देन b² दैट इज 2 का स्क्वायर 4। देन यहाँ पे -4, ये 14p² ऐसे ही रहेगा, -6p + 7p, माइनस प्लस इज माइनस, 7 - 6 1p, 1p विल रिमेन हियर एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे आएगा -3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर में 49p² ऐसे ही रहेगा प्लस
2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28p प्लस 4. नाउ 4 से ब्रैकेट ओपन करो, 4 इंटू 14 इट विल बी 56p स्क्वायर. देन माइनस प्लस माइनस 4 इंटू p 4p, देन माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल्स टू 0. अब जो लाइक टर्म्स है उसको हम लोग एक साथ सॉल्व करके लेते हैं. 49p स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 56p स्क्वायर है. ये दोनों लाइक टर्म्स है बिकॉज द वेरिएबल इज सेम इन बोथ द टर्म्स. प्लस है ये और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस. 56 में से 49 जाएगा, यू विल गेट 7p स्क्वायर, बट साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, देयरफॉर इट विल बी माइनस. नाउ 28p माइनस 4p, 28 में से 4 गया 24p एंड साइन ग्रेटर नंबर का प्लस ही है तो इट विल बी 24p. देन प्लस 4 है एंड प्लस 12 है, ये आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब मुझे ये एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, जो टर्म होता है जहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाला पार्ट रखते हैं उसको पॉजिटिव में रखते हैं, तो मैं इन सबको उस तरफ भेज दूंगा. तो यहाँ पर मैं इसका साइन चेंज हो जाएगा, 7p स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 24p और ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको p का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे. इक्वेशन था 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमें पता है कि ये जो p स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है 7 एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो है 16. तो 16 इंटू 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 24 आए, बट यहाँ पे साइन माइनस का तो सब्ट्रैक्ट करके 24 चाहिए. तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और स्प्लिट कर देता हूँ. तो ये 7 ऐसे ही रहेगा, ये 4 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28 एंड ये 4, 28 में से आप 4 माइनस करोगे आपको 24 मिलेगा. ठीक है, तो अब 28 का साइन पॉजिटिव रखूँ या फिर 28 का साइन निगेटिव रखूँ. अगर मैं 28 का साइन पॉजिटिव रखता हूँ तो आई विल गेट प्लस 24, बट 28 का साइन निगेटिव रखने पे मुझे आंसर मिलता है माइनस 24 एंड मुझे चाहिए माइनस 24, तो मैं ये वाला पिक करूँगा. आई होप ये समझा होगा. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. p स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 7, कॉन्स्टेंट टर्म है 16, तो 16 इंटू 7 का जो भी आंसर आएगा उसको हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि सब्ट्रैक्शन पे हमको 24 मिले. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं नंबर लिखूँ फिर उसको दोबारा स्प्लिट करूँ, इससे अच्छा पहले से स्प्लिटेड है तो क्यों दोबारा मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 16 को 4 इंटू 4 लिखा. अब 7 4, अच्छा पहले मैं यहीं पे चेक करूँगा क्या 16 और 7 मिला के 23 हो रहा था, 24 नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता. तो मैंने 16 को 4 इंटू 4 किया. अब 7 4 हो गया 28 और ये 4 है, तो 28 और 4 का सब्ट्रैक्शन 24 होता है. अब सब्ट्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो 28 का पॉजिटिव साइन होगा और दूसरे में 28 का निगेटिव साइन होगा. ठीक है, बट पॉजिटिव साइन 28 रहता है तो प्लस 24 आता है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए निगेटिव साइन, तो हम लोग लेंगे 28 का निगेटिव साइन के साथ. अब ये दोनों टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो 7p स्क्वायर विल बी सेम, देन माइनस 28p, उसके बाद प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. इसके बाद ये दोनों टर्म में आपको कॉमन दिख रहा है, 7 नंबर में कॉमन है, साथ में p कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ एक p बचेगा. माइनस 28 का 7 जा चुका है तो 4 इज रिमेनिंग एंड p पहले ही बाहर जा चुका है. अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो क्या ऊपर वाला टर्म आ रहा है, तो 7p इंटू p 7p स्क्वायर, 7 इंटू 4 28p, तो ये बराबर है. अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पे सेम होता है, सो वी कैन राइट डायरेक्टली p माइनस 4 एंड उसके बाद आप चेक करो दोनों का साइन सेम है तो बाहर साइन प्लस होगा, यहाँ पे p है यानी कि 4 बाहर निकला होगा तो 4 यहाँ पे होगा एंड इक्वल टू 0. अब ये दोनों टर्म में आपको दिख रहा है p माइनस 4 कॉमन है, सो वी विल टेक p माइनस 4 एज अ कॉमन एंड सेकेंड ब्रैकेट बचेगा 7p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब या तो पहला 0 हो या तो दूसरा 0 हो. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 7p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से 7p इज इक्वल्स टू माइनस 4 होगा, फिर p इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 7. तो p की दो वैल्यू मिल चुकी है, एक 4 और दूसरी 4 अपॉन 7. अब क्वेश्चन पे अगर हम दोबारा जाए तो हमें क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमने p निकाल लिया है, मगर इसके साथ साथ हमें एक और बात बोली गई है, फाइंड दीज रूट्स. इक्वल रूट्स है बट वो रूट्स कौन सा होगा वो भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें p का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख के ले लेते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 x
7p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार चेक कर लो, सब सही है। हाँ, प्लस में इक्वल टू 0 है। p की जो दो वैल्यू मिली हुई है वो कौन सी है, एक 4 और एक -4/7। तो हमको p का दो वैल्यू मिला, एक 4 एंड दूसरा p का वैल्यू मिला -4/7। तो आपको दोनों ही पुट करके चेक करना है। आप सिर्फ 4 से निकालोगे, -4/7 नहीं डालोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग दोनों ही चेक करने वाले। पहले मैं 4 पुट करता हूँ, तो पुट p इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2 × 4 + 1 x² माइनस 7 × 4 + 2 x प्लस 7 × 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा 2 4 8 + 1 9, 9x² माइनस 7 4 28 + 2 30x प्लस 7 4 28 माइनस 3 25 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसके थ्रू हम लोग x निकालने वाले हैं। यहाँ पर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सके। तो दोबारा हम लोग अपना जो बेसिक हमारे पास में फैक्टराइजेशन मेथड वहाँ पे आ जाएंगे। x² का कोएफिशिएंट है 9 एंड कांस्टेंट टर्म है 25। अब इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसमें एडिशन 30 मिले। ठीक है, तो पहले मैं डायरेक्टली ऐड करके देखता हूँ, नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, 9 को 3 × 3 में ब्रेक किया एंड 25 को 5 × 5 में ब्रेक किया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 5 3 = 15 एंड ये 5 3 = 15। तो 15 और 15 मिला करके आपको 30 मिल जाएगा। तो यानी कि 15 डालना है, दूसरा भी 15 डालना है। अब एडिशन करके 30 आ रहा है, तो दोनों का साइन या तो पॉजिटिव रखना है या तो दोनों का साइन निगेटिव रखना है। अब दोनों का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो +30 मिलेगा एंड दोनों से का साइन निगेटिव होगा तो -30 मिलेगा। आपको क्या चाहिए, -30 चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टेक विद द नेगेटिव, -15 एंड -15। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 9x² ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा -15x, सेकेंड वन विल ऑल्सो -15x एंड इट विल बी 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले नंबर में देखो आप क्या कॉमन दिख रहा है, कोएफिशिएंट में 3 विल बी कॉमन। देन वेरिएबल में x कॉमन है, यहाँ पे 9 से 3 जा चुका तो एक 3 बचेगा, x² का एक x जा चुका तो एक x बचेगा, माइनस 15 का 3 जा चुका तो 5 बचेगा और x तो पहले बार हो चुका है। अब ये सेम ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होता है तो इट विल बी 3x - 5। अब आप चेक करोगे क्या गायब है। पहली बात तो साइन चेक करो, प्लस माइनस अपोजिट साइन है मतलब बाहर माइनस रहा होगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है मतलब बाहर 5 निकाला रहूँगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो ब्रैकेट में क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहला 3x - 5 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 3x - 5। अच्छा, ब्रैकेट सेम आ रहा है। सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोला ना हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स बोला है तो दोनों ब्रैकेट सेम आना ही आना है। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स आना ही है। अब यहाँ पर में भी सेम चीज़ और आएगा, सो इट विल बी 3x - 5 इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज ऑल्सो 3x - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3 एंड यहाँ पे भी सेम 3x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3। अब ये तो हमने x का वैल्यू निकाल के लिया जब p का वैल्यू 4 था। अब जब p का वैल्यू -4/7 था तब कैसे करें, तो वो भी हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखो अगर मैं p का वैल्यू -4/7 पुट करता हूं तो ये बनेगा 2 × -4/7 + 1 x² -7 × -4/7 + 2 x प्लस 7 × -4/7 -3 इज इक्वल्स टू 0। कब, जब p का वैल्यू मैं -4/7 लेके चलूँ तब। ठीक है, अब ये 2 4 हो जाएगा 8, तो इट विल बी -8/7 + 1 माइनस, यहाँ पे 7 7 कैंसल, ये आ जाएगा -4 + 2x, यहाँ पे भी 7 7 कैंसल, सो इट विल बी -4 -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 7, -8 + 7, तो ये आएगा -1/7 x² माइनस -4 + 2, इट विल बी -2, -2 बाहर वाले माइनस के साथ आएगा तो इट विल बी +2x प्लस -4 -3 इट विल बी -7 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 7 टू अबव इक्वेशन। ओके, 7 जैसे ही मल्टीप्लाई का तो ये वाले पार्ट में बचेगा -1x², अभी 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है,
तो वी कैन डायरेक्टली राइट माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 ज़ा 14x, यहाँ पर मैं 7 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी माइनस 7 7 ज़ा 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि यहाँ का माइनस हट जाए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड इट विल बी प्लस 49 इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड 49, यू हैव टू स्प्लिट 49 सच दैट कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 14 मिले। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। 49 मतलब 7 7 ज़ा एंड 7 और 7 को ऐड करके 14 भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, दूसरा भी माइनस 7x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप कॉमन लोगे x को, तो अंदर आएगा x माइनस 7, यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट मिलेगा हमको x माइनस 7 एंड साइन अपोजिट है तो बाहर माइनस रहा होगा एंड 7 गायब है मतलब बाहर 7 रहा होगा इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों ब्रैकेट को यहाँ पे ध्यान से देखते हो, कॉमन निकालते हो तो दोनों ही ब्रैकेट आपको दिख रहा है x माइनस 7 और x माइनस 7 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, जब आप इसको स्प्लिट करोगे यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 7 फॉर फर्स्ट पार्ट एंड अगेन फॉर सेकंड पार्ट इज ऑल्सो x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो आपको 4 के साथ एंड माइनस 4/7 दोनों के साथ सॉल्व करना है। अगर सिर्फ एक के साथ सॉल्व करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। ये था हमारा क्वेश्चन जहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था। अब इसके अंदर एक कंडीशन दिया था कि इसका रूट जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ साथ में ये भी बोला था कि हमको रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वल रूट्स का मतलब हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता है। अब उसके लिए a, b और c का वैल्यू चाहिए, तो फिर हमने क्या किया, उसको पहले जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया, a, b और c का वैल्यू निकाला। इसके बाद हमने बिकॉज इसका रूट जो इक्वल है तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी 0 होगा, तो हमने b की जगह पे b का वैल्यू, a की जगह पे a का वैल्यू, c की जगह पे c का वैल्यू पुट किया। इसके बाद जनरल जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होते हैं, वो स्टार्ट हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और एट द एंड वी केम ऑन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमको सॉल्व करके p की वैल्यू मिलने वाली थी, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमको p की दो वैल्यू मिली, एक 4 और एक माइनस 4/7। इससे हमारे क्वेश्चन का आधा पार्ट तो कंप्लीट हो गया जहाँ पे p फाइंड आउट करने को बोला गया था। इसके बाद उसका रूट्स भी निकालना था, तो 4 पुट करके एंड माइनस 4/7 पुट करके फिर उसके रूट्स निकालने थे। फिर हमने क्या किया, पहले 4 पुट किया, 4 पुट करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला x के फॉर्म में, उसको हमने सॉल्व किया, हमें x की दोनों वैल्यू मिली जो कि दोनों सेम आई। वो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में दिया था हैज़ इक्वल रूट्स, मतलब दोनों वैल्यू सेम होना ही था। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम आई। फिर हमने माइनस 4/7 पुट किया, ये करके भी हमें दोनों वैल्यू क्या मिला, सेम, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है तो दोनों वैल्यू सेम होना ही है। ठीक है, ये अब पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस पर मिलेंगे आपको फिर पूरे मार्क्स जो 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है।